Okay class, today we are having a new topic that is Roman number. Roman numbers एक हमारे पास एक अल्फा साइन की तरह काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नंबर्स है हमारे पास जैसे 1 2 3 4 5 6, लेकिन बट ऐसे ही रोमन में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि रोमन नंबर्स जो है, रोमन नंबर्स हमें क्या है डे टू डे लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे लाइक क्लॉक है, अगर आप लोगों ने एनालॉग क्लॉक देखी होगी घर में, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्लॉक्स में रोमन नंबर से ही टाइम को डिनोट करा जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ योर क्लास। तो आपके क्लास के जो डोर है उन पे स्लिप लगी होती है, इस पर आपको रोमन नंबर्स में ही आपको क्लासेस लिखी हुई होती है। चलिए, तो ये काम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास 1। तो 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई। 5 के लिए बी, सी के लिए 10 एंड एल। 50 के लिए, सी के लिए 100, डी के लिए 500, एम के लिए 1000। अब इनको यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो उन रूल्स को देखते हैं 1 बाय 1 और फिर आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है रूल नंबर 1। जैसे हम बोलेंगे रिपीटिशन रोमन नंबर्स मीन्स एडिशन। अगर आप रोमन नंबर्स को क्या कहते हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, ठीक है। अब स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द राइट ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब एक ग्रेटर नंबर क्या यहाँ पे वी है, मतलब 5, और आई क्या 1, तो इसका जो राइट में है, तो हम क्या मानेंगे कि दोनों का हम क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। लेकिन रूल नंबर हम 3 लिखें, तो अगर स्मॉलर नंबर क्या आ जाए, लेफ्ट में आ जाए, ठीक है, राइट की जगह, तो हम उसको क्या मानते हैं, सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो हम उसको क्या मान लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन टू ग्रेटर नंबर्स। अब देखिए, 2 ग्रेटर नंबर है, तो और उसके बीच में क्या हम पुट करें, स्मॉलर नंबर। हम ये क्या मानेंगे कि हमारे पास जो नंबर है ना, वो हम माइनस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ग्रेटर नंबर से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लेंगे, एक्स क्या है 10 एंड वी, और वी के लेफ्ट में क्या आई, तो हम इसको 11 और +5 भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, हम इनको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्लियर? अब उसके बाद आता है वी बार। अगर आपको कहीं भी बार दिखाई दी जाए, तो इसका मतलब होता है आपको 1000 टाइम्स करना चाहते हैं। अगर देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे आई, आई के ऊपर बार लगा दिया, तो आई इसको रिप्रेजेंट करता है 1 को, और अगर मैंने कर दिया तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको 1000 टाइम्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो क्या होगा हमारा 1000। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। अभी हमारे पास निगल्स आ चुके हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। चलिए, एक दो नंबर हम भी देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे 85 है, 85 उन्होंने कैसे लिखा है, LXXV, LXXV। सॉरी, ये तो 75 का हो गया ना। हाँ, तो नंबर यहाँ पर है एक नीचे रोमन नंबर। चलिए, एल किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर आपने टेबल याद हो तो एल रिप्रेजेंट करता है 50 को, एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को, ये भी एक्स रिप्रेजेंट करेगा, और वी किसको करेगा 5। अब आपको क्या करना है, बस इन सबको ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपका नंबर, ठीक है। अब देखिए, हमें 4000 है, तो हमने क्या करा, पहले 4 लिखा। 4 लिखने के लिए हमारे पास एक रूल है, ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में अगर आप कोई भी स्मॉल नंबर लिखते तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा 4, और अगर हम इसके ऊपर बार लगा दें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4000। क्लियर? चलिए, आई होप आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। हम आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ है। चलिए, एडिशन को हम कर ही लेंगे, सब्ट्रैक्शन भी हम कर लेंगे। चलिए, कोई नहीं। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट, ठीक है। अब इसमें हमें लिखना है राइट इनटू अरेबिक न्यूमरल्स। तो हम पहले किसी से लेते हैं ये। अब देखिए, एक्स है, उसके बाद आई है और वी है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर 2 ग्रेटर नंबर के बीच में एक स्मॉलर नंबर होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि एक्स क्या होगा, हमारा 10 होगा, और ये दोनों क्या होंगे, इसी को कंपेयर करेंगे, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 40। क्लियर? चलिए, एक और देखते हैं। ई का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CLIV। तो सी कितने के लिए होती है, सी का नंबर क्या था, आई थिंक अगर आपको याद हो तो वो होता है 100। एल कितने का होता है 50, और ये दोनों बड़े नंबर से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 154।
4। चलिए अब ये खतरनाक सा लग रहा है थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डी सी सी ट्रिपल सी डबल एक्स नहीं ट्रिपल एक्स 1 वी। देखिए डी कितने के लिए होता है? 500 के लिए। सी कितने के लिए होता है? 100 के लिए, 100 के लिए, 100 के लिए। एक्स कितने के लिए होता है? 10 के लिए, 10 के लिए, 10 के लिए। और ये तो 1 भी है, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो हम देखेंगे 500, 600, 700, 800, ये कितना हो गया? 34। तो हम ऐसे करके अपने नंबर्स को लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है राइट यूजिंग रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स कितने? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? हम एक पहले इसी से लेते हैं 925। ठीक है, तो 925 है हमारे पास। अब 900 बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? या तो 1000 तो, या हम 500 को सेट करें। तो हम क्या करते हैं? 1000 के लिए क्या होता है? एम। और 100 के लिए क्या होता है? सी। तो अगर हम 1000 ये रहा, उससे पहले 100 लिख दें, मतलब सी लिख देते, कितना हो जाएगा? 900। देन 25 है तो हमारे पास हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5। क्लियर? चलिए अब उसके बाद हम ले लेते हैं f का, और लेते हैं 10,047 एंड 0। ठीक है, तो 10,000 है तो उसके लिए x बना के बाहर ले लेंगे। 400 के लिए हम क्या ले लेंगे? 500 में सर हम 100 माइनस कर दे। 500 किसके लिए होता है? डी के लिए। 100 किसके लिए होता है? सी के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या लिखना है? 70 के लिए एल लगा देंगे 50 के लिए, और 2 एक्स हो जाएंगे हमारे 20 के लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? 10,000 ये हो गया 40, नाम दिस इज 70। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। जिसमें क्या होता है हमारे पास? ग्रेटर देन और लेस देन वाला सीक्वेंस हमें यहाँ पर लिखना है। चलिए तो अब हमारे पास हम ले लेते हैं जी पार्ट। तो जी पार्ट में हमें गिवन है डी सी एल एक्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास बॉक्स, और यहाँ आ गया हमारे पास एन। ठीक है, एम तो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? 1000। डी रिप्रेजेंट करता है हमारे पास 500, सी 100, एल 50, देन ये हो जाएगा 20। 500, 600, 70। ठीक है, अपॉन बड़ा हो गया, यहाँ पे एम बड़ा हो गया। क्लियर? चलिए तो इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें हम क्या लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, वेरी गुड। असेंडिंग ऑर्डर में सबको बताइए जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? स्मॉलर से बिगर की तरफ जाएंगे हम। तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लिखेंगे, देन बिगर, देन बिगर, देन बिगर, जो लास्ट में आ जाएगा हमारे पास लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो इसमें से हम ले लेते हैं बी पार्ट ले लेते हैं। तो पहले इसके यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि इसको हमें चेंज भी तो करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट को देखते हैं। हमारे पास ये कितना हो गया? 10, और ये कितना हो गया? 9। ये हो गया 19, दिस इज 21, दिस इज 11, दिस इज 30 एंड दिस इज 26। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 11, कॉमा, देन वी आर हैविंग दिस नंबर, comma, then we are having this number, then we are having this number, and then we are having last number. ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर था 11, हमने सबसे पहले वो लिख लिया, then 19, then 21, then 26 and last 30.
अब नेक्स्ट है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, इसको सिर्फ रिवर्स करना है। सबसे लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले आ जाएगा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे बाद में। तो हम यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, ये सी पार्ट करता है। देखिए कितना हो गया, 10 10 30 और ये हो गया हमारा पास 39। दिस इज 19। एल किसके लिए होता है, 50 के लिए। 50 में से 10 माइनस करेंगे 40, ये हो गया हमारे पास 46। ये होता है एक्स 6, ये हो गया 16, ये हो गया 28। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सबसे बड़ा नंबर लिखिए, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे लार्जेस्ट नंबर है हमारा 46, तो हो जाएगा एक्स एल वी आई 46। देन वी आर हैविंग 39 ट्रिपल एक्स 1x। देखो यहाँ पे स्पेस ठीक नहीं है, तो हम इधर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर था हमारे पास 39, ये 46 एल एक्स एल वी आई। फिर हमारे पास आगे 39 लिख लेते हैं, ट्रिपल एक्स 1x। देन वी आर हैविंग 28, दिस इज, देन वी आर हैविंग, कितना हो जाएगा, हाँ 22 हो गया 19, दिस इज, देन वी आर हैविंग 16 एंड दैट इज हमारा हो गया हमारे पास एक्स और वी आई। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर पर। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हमने कर लिया। चलिए, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमें क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एट द फॉलोइंग इन राइट योर आंसर रोमन नंबर्स। ओके, रोमन नंबर्स में ही आंसर लिखना है। चलिए, इसका ई पार्ट टिक कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है एम बी सी एल वी आई प्लस सी आई एक्स। ठीक है, चलिए, तो एम कितने के लिए होता है, एम होता है 1000 के लिए। देन डी किसके लिए होता है, 500 के लिए। देन सी किसके लिए होता है, सी होता है हमारे पास 100 के लिए। और एल कितना होता है हमारे पास, 50 के लिए। एंड देन ये हो गया हमारे पास 6। इसको करेंगे तो 50 1600 56। ये फर्स्ट नंबर आ गया हमारा। सेकंड नंबर ये रहा, तो सी इसके लिए होता है 100 के लिए। और ये हो जाएगा हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा 109। अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, ठीक है, तो इस नंबर को हमने सॉल्व करा था, हमारे पास कितना है 1656। और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 109। ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1656 109 15 6 7 एंड 1, तो आ गया 1765। अब यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, 1765 को 1765। तो अब बस हमें क्या करना है, देखिए एम 1000 के लिए था। चलिए, 1000 के लिए एम हो जाएगा। फिर डी हमें लेना पड़ेगा 500 के लिए। अब 200 और बचे हमारे पास, 200 प्लस 60 प्लस 5। तो अब यहाँ पे 200 के लिए हम 2 सी ले लेते हैं। और फिर 50 के लिए 60 को 50 ले लेते हैं, तो 50 के लिए हमारे पास एल आ जाएगा। देन वी आर हैविंग 10 और 5, तो 10 के लिए एक्स 5 वो वी। हमारे पास आंसर क्या हो गया, एम डी डबल सी एल एक्स वी। ठीक है, तो इस साइड से हम क्या करेंगे, उसको अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास पे सब्ट्रैक्शन। तो सेम कॉन्सेप्ट अब हमें एक सब्ट्रैक्शन में लगाना है। ठीक है, नॉट अ बिग डील, तो हम इसको अच्छे से कर लेंगे। चलिए, तो इसमें से ले लेते हैं हम ई पार्ट ले लेते हैं, एम 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 माइनस एम एम वी। तो ट्रिपल एम कितना होगा 1000।
प्लस 1000 1000। तो सो करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3000 माइनस ये कितना हो जाएगा 2000 वी मतलब 5 तो ये हो जाएगा 2005 तो माइनस करेंगे 2005 हमारे पास और कितना आ जाएगा 995। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। लर्निंग बाय डोइंग। ओके तो ये प्लस था 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 तो 6 हो गए एंड ऑब्वियसली इसमें चले ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। अब मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जितना हो सके उतना ही आप अच्छे से काम करिए। ठीक है, थैंक यू।